स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं मंडोर गार्डन जोधपुर। दोस्तों हम रात के समय पर यहाँ पर आए हैं। अभी लगभग शाम के 7 बज रहे हैं और रात के समय पे आने का यहाँ का कारण ये था कि यहाँ पर रात के समय लाइट एंड साउंड शो होता है। ये लाइट एंड साउंड शो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है। दोस्तों ये टिकट काउंटर है, हमने यहाँ से टिकट ले ली है। टिकट 70 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें टॉय ट्रेन की एक राइड, एडवेंचर पार्क और लाइट एंड साउंड शो सम्मिलित है। दोस्तों हम जल्दी इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ के एक एम्प्लॉय ने हमें बताया कि लाइट एंड साउंड शो जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है और हम लोग लेट हैं और अगर हम लोग टाइम से वहाँ नहीं पहुँचे तो लाइट एंड साउंड शो मिस हो सकता है। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये रील बना रहे हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ की टिकट लेनी होती है और वो आपको 1 मिनट की 360 डिग्री रील बनाकर देते हैं। आप देख ही सकते हैं दोस्तों लाइटिंग से ये सारा पार्क कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये नज़ारा आप लोग दिन में देख ही नहीं सकते और हमें अब आवाज़ आने लग चुकी है लाइट एंड साउंड शो की और अब वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम जल्दी भाग रहे हैं। हम आपको भी लाइट एंड साउंड शो की कुछ झलकियां दिखाते हैं। नाथ की पूजा की जाती है जितना शिवा से वीर विजय हुए थे। मंडौर विजय के बाद भी एकता परिहार का मन अशांत था क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। जो एक दोहा गा रहा था, चूड़ा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा जोधा मार की ओर बढ़ चला, परंतु चूड़ा किस्मत की इच्छा करता रहा। वह राणा कुंभा का ताऊ था और मारवाड़ का पुराना बैरी। ताल बनकर मेवाड़ की विशाल सेना जोधा के पीछे पड़ी थी और वीर मारो रणबल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, जोधा जांगलू प्रदेश की ओर भाग गया है, आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहाँ रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। आजादी के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और 1968 में यहाँ के महलों में संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जन्मे वीरों और स्वामी भक्तों की मिसाल जीवंत हो उठती है। उनकी आंखों में उमड़े प्रेम और श्रद्धा को देखकर मन भावोद्भोर उठता है। सदियों के संबंध आज भी अटूट है। मुझे तो समय की आंधी ने नष्ट कर दिया, पर मंडौर के देवल, मंदिर, छतरियों और बाग को संभाल कर रखना इस पीढ़ी का कर्तव्य है। दोस्तों अभी लाइट एंड साउंड शो खत्म हो चुका है और इसके कुछ ही देर बाद ये शो दोबारा से इंग्लिश में स्टार्ट होगा।
तो अब हम बाकी के अट्रैक्शन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सामने से ट्रेन आ रही है। ये टॉय ट्रेन यहाँ का अट्रैक्शन है जो कि पूरे गार्डन का राउंड लगाती है। तो अभी हम इसमें भी बैठेंगे, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर स्टॉप है, वहाँ तक आपको जाना होगा, वहीं से आपको बिठाएंगे। आज भीड़ काफ़ी है। दिसंबर 2024 में हम यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, मंडोर गार्डन की एक खासियत मंडोर किला है, जिसे 6वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये जोधपुर से पहले मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। किला अब खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन पर्यटक अभी भी इसके पुराने गौरव के अवशेष देख सकते हैं, जिसमें जटिल नक्काशी और शानदार वास्तुकला शामिल है। देखिए सामने से टॉय ट्रेन आ रही है और कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन ये बीच में रोक करके आपको नहीं बिठाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से इस ट्रेन में हम बैठ सकते हैं और रास्ते में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए सामने रील बनाई जा रही है। ये 360 डिग्री व्यू पर रील बनाते हैं, इसमें म्यूजिक भी चलता है और 50 रुपीज़ इसके चार्जेज होते हैं। ये जगह जगह आपको लगे हुए मिल जाएंगे। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप भी रील बनवा सकते हैं। एंजिल ने भी रील बनवाई थी, बट यहाँ पर हमने नहीं डाली है बिकॉज कॉपीराइट इशू की वजह से। तो अभी हम उस जगह पे पहुँचने वाले हैं जहाँ से हम इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। देखिए हम पहुँच गए, लेकिन भीड़ कितनी है। ये ट्रेन आते ही बिल्कुल फुल हो गई और हमें सीट ही नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से हमें इसमें सीट मिल पाई। दोस्तों, क्योंकि पीक सीजन होता है राजस्थान में टूर का, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो जोधपुर में इस समय काफ़ी भीड़ है और अभी लगभग 8 बजे का टाइम होने वाला है, मतलब 7:30 से 8 के बीच का टाइम है। फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और इस ट्रेन से आप देखिए पूरे बाग की खूबसूरती आपको दिखाई देगी। और ये पूरा बाग इतना बड़ा है कि पैदल आप घूमेंगे तो थक भी जाएंगे। तो आप ट्रेन में बैठ करके एक राउंड पूरा लगा लीजिए, तो चारों तरफ से आप चीज़ों को देख लेंगे। देखिए लाइटिंग हो रखी है जगह जगह, और जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। और अभी फिर से जो है लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट हो गया। ये ऑल्टरनेटिवली होता है, पहले एक बार हिंदी में फिर एक बार इंग्लिश में, इस तरीके से चलता है। तो अभी आप देख रहे हैं लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये लाइट एंड साउंड शो फिर से स्टार्ट हो गया। तो अभी ये इस वक्त इंग्लिश में यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे मंदिर भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैफ़े वगैरह भी हैं, जो कि हमने भी ट्रेन जब गुजरी तब देखा। तो ये देखिए यहाँ का एक और आकर्षण रावण मंदिर है, जो मंडोर शहर में राक्षस राजा रावण की अपनी पत्नी मंदोदरी से शादी की घटना का प्रमाण है। इन सब के अलावा कोई यह भी देख सकता है कि पार्क हरी भरी हरियाली, खूबसूरत फलों, फूलों और ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ है, जो इसे शहर के बीच में एक शांतिपूर्ण और शांत स्थान बनाता है। आप यहाँ 300 मिलियन देवताओं के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। यह एक खूबसूरत मंदिर है जो अपने धार्मिक महत्व के कारण हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों, यहाँ सरकारी संग्रहालय में, म्यूजियम में कुछ समय बिताकर अतीत में आप वापस जा सकते हैं। इसके अलावा आप मंडोर गार्डन को बिना स्मारकों पर ध्यान दिए नहीं छोड़ सकते। ये शाही स्मारक राठौर वंश के शासकों के सम्मान में बनाए गए हैं और प्रत्येक स्मारक की एक अनूठी डिजाइन और वास्तुकला है। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को कई चित्रों, मूर्तियों और कलाकृतियों के माध्यम से देखने के लिए हॉल ऑफ हीरोज में जाएं। यह मंडोर गार्डन का एक लोकप्रिय आकर्षण है, जिसमें एक ही चट्टान से बनी लोकनायकों की 16 मूर्तियां हैं। तो दोस्तों, अभी हम वापस पहुंच चुके हैं जहां से हम ट्रेन में बैठे थे। यहाँ पर ट्रेन ने हमें उतार दिया है। तो ये ट्रेन इस गार्डन का एक मुख्य आकर्षण है। अब हम चल रहे हैं और आकर्षण की तरफ, लेकिन हमें साथ साथ भूख भी लग रही है। तो हम देख रहे थे कि पहले हम कुछ खा पी लें, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं, और उसके बाद फिर अगला अट्रैक्शन जो कि है एडवेंचर पार्क, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे और आपको भी दिखाएंगे, जो कि दोस्तों एक काफ़ी अच्छा एडवेंचर पार्क है। तो ये ट्रेन अभी चली गई है और अब हम पैदल पैदल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस गार्डन में रात में आके ही फ़ायदा है। दिन में तो आपको एक नॉर्मल गार्डन सा दिखेगा, लेकिन रात की जो है कि रौनक है वो अलग ही है। और लाइट एंड साउंड शो तो चलेगा ही रात को, तो उसका आपको मज़ा लेना है, यहाँ का इतिहास जानना है लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से, तो रात को ही आना बनता है। हमें भी ये बात नहीं पता थी। पहले हमने इस अट्रैक्शन को दिन में ही अपनी लिस्ट में ऐड किया था, लेकिन बाद में हमारी कैब वाले ने बताया कि मंडोर आप रात के समय चलना, पहले आप सारे अट्रैक्शन देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कैफ़े है और इस कैफ़े में हम आए और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें खाई, चाय पी, और यहाँ की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी और प्राइस काफ़ी रीजनेबल थे। तो यहाँ पर देखिए सारी फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं, खा पी रही हैं। अभी रात का समय है लगभग 8:30 बजे का। अब दोस्तों हम चल रहे हैं
अपने एडवेंचर पार्क की तरफ। एडवेंचर पार्क में आपको बच्चों के लिए कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एडल्ट्स के लिए भी मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं ये जाल लगा हुआ है जिस पर बच्चे चल रहे हैं, और इसके अलावा इस पार्क के बाहर की तरफ आपको ओपन जिम भी मिल जाएगा। तो अगर आप ओपन जिम करने के शौकीन हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम एडवेंचर पार्क के अंदर आ गए। एंजिल, दीपिका सभी लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये एक बांस के ऊपर आपको चलना है रस्सी की हेल्प से। इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज़ हैं और डेफिनेटली इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसी हैं जो आपसे हो जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो आपसे नहीं भी हो पाएंगी। अब ये देखिए यहाँ टायर्स के ऊपर चलना है, ये भी ईजिली हो जाएगा, ये बांस वाला भी ईजिली हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ पूरा ट्रैक है किस तरह से इन लोगों ने बनाया है। अभी इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फट्टा आएगा। इसमें ध्यान ये रखना है पीछे वाले को तब तक आगे नहीं बढ़ना जब तक वो पूरा उतर नहीं जाता, अदरवाइज फट्टा आपको लगेगा और चोट लग सकती है। तो ये देखिए ये इस तरह से बनाया गया, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये देखो अगर ये आगे बढ़ जाती तो फट्टा इसको लगता। अब ये फट्टा पूरा नीचे आ गया और अगले वाला बंदा पूरा उतर जाएगा, तभी आपको इस पर चढ़ना है। ये प्रिकॉशन लेते हुए आपको आगे चलना है और बैलेंस बनाते हुए। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा ट्रैक बनाया हुआ है इस एडवेंचर पार्क में। अब ये सिंपल है, सिंपल इस ट्रैक से आपको आगे बढ़ जाना है और उसके बाद फिर इन्होंने एक और अट्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए डरना नहीं है, बस थोड़ा सा बैलेंस चाहिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एडल्ट भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको चोट लग सकती है, उनको इससे आप दूर रखना है। जैसे हमारे साथ भी हमारा 4 साल का बेटा था तो उसको हमने अलग दादी के पास बिठा दिया था। अब ये देखिए ये एक अट्रैक्शन है, इसमें आपको रस्सी के ऊपर चलना है और ऊपर से आप ये जो रस्सियाँ लटक रही हैं इनको पकड़ के इनकी हेल्प ले सकते हो। तो इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो चल सकते हैं, हालांकि थोड़ा ध्यान से, क्योंकि गिरे तो चोट लगनी स्वाभाविक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं और हम भी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हमने भी पहली बार ही की है। एडवेंचर्स किए थे बट इतने सारे नहीं, यहाँ तो बहुत ही सारी चीज़ें थी। देखिए ये वाला है, ये बहुत ही मुश्किल है, मतलब कर लेंगे आप और गिरने के बहुत चांसेज हैं। तो दीपिका ने ट्राई किया, उससे नहीं हो पाया। अभी एंजल ट्राई कर रही है, देखते हैं इससे हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि ये बैलेंस बनाना इस पर काफ़ी टफ है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी जो एज की आंटीज़ लोग थी वो भी इसे कर रही थी, बट वो ये किसी से हो रहा था किसी से नहीं हो रहा था। उसके बाद ये नेट है, नेट पे चढ़ रहे हैं तो इस पे चढ़ने की एंजल को बहुत आदत है, तो इस पे तो वो ऊपर से चढ़ के पीछे की तरफ से वापस भी आ जाएगी। तो इस पे एंजल काफ़ी चढ़ गई थी और जो बगल में लड़का था वो भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब होता है ना, कुछ लोगों को किसी चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, क्योंकि जब आप नेट पे चलोगे तो पूरी नेट हिलती है और उस नेट पे और जो कोई भी है उसका इफेक्ट उस पर भी आता है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए इसी तरह से नेट जैसे है एक वॉल भी बनाई गई थी और उस वॉल पे खांचे बने हुए थे, ये देखिए, और इन खांचों को पकड़ के आपको वॉल पर चढ़ना है। तो ये छोटे बच्चे भी कुछ ट्राई कर रहे थे और बड़े लोग भी कर सकते हैं। अब ये मैंने भी एक बार ट्राई किया, तो ये बांस के ऊपर वाला तो मैंने भी कर लिया, इजीली हो गया, बट वो जो लटकने वाला था ना वो मुझसे भी नहीं हो पाया एक्चुअली। ये टायर्स वाला भी इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये टायर्स वाला हम पार करते हैं तो ये जो पीछे वाले हैं ना ये एकदम से आगे आने लगे थे तो इनको चोट लग जाती, तो ये आपका ध्यान रखना है। देखिए अभी इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, ये मैं आगे जा रहा हूँ और ये मेरे पीछे वाले भी आगे बढ़ गए थे, ये देखो। तो ऐसे में गलत हो जाएगा, चोट लग सकती है, तो उनको मैंने रोक दिया और अभी मैं आगे बढ़ गया इस ट्रैक पर और ये ट्रैक में आगे बढ़ा। इसके बाद फिर ये प्लेन दिए हैं 2-3 फट्टे, इस पर आप इजीली तेज तेज से वॉक कर सकते हो। उसके बाद फिर रस्सी दी है, इस रस्सी के ऊपर आपको चलना है, तो इस रस्सी के ऊपर भी मैं चल लिया। और इसके आगे फिर वही वाला है जो जनरली लोगों से नहीं हो पा रहा था, तो उसको भी ट्राई करके देखते हैं। और इसके बाहर जिम है, ओपन जिम जो होती है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वहाँ उन जिम्स में कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप उन्हें बैठा सकते हैं, अदरवाइज वो जिद करेंगे कि हमें यहाँ पर आना ही है। तो ये मंडोर गार्डन आना दोस्तों वर्थ है, और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कम से कम आप अपने साथ में 2 से ढाई घंटे का मिनिमम टाइम लेकर आएँ अगर आप रात के समय आते हैं तो। ये देखिए ये था वो, मैक्सिमम लोग देखिए गिरने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं और कर भी पा रहे हैं। बट मैंने भी इसको ट्राई किया बट मुझसे हो नहीं पाया, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि भैया चोट लग गई जोधपुर में तो यहाँ हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा। अब एंजल बड़ी खुश है क्योंकि ये देखिए ओपन जिम है, यहाँ पे कई सारी मशीन्स हैं जिन पे बच्चे भी हैं और झूले भी हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने पूरा मंडोर गार्डन अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और अभी हम बाहर एग्जिट की तरफ चल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया सजाया हुआ था लाइटिंग से। ये इसका मेन गेट है दोस्तों, और यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। बाहर ही हमारी कैब वाले खड़े हैं, तो हम कैब लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने होटल में चलेंगे।